तो स्टार्ट हो चुका है। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सबसे पहला चैप्टर हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे जो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एसएम। एसएम क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो एसएम मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है हमारी की ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अफेयर्स का ध्यान रखता है, या फिर फंक्शन भी हो सकता है मैनेजमेंट का मीनिंग। जो जैसे हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग होता था, तो उसे सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस बोलते हैं एंड प्रोसेसेस बोलते हैं, जो हमारे होते थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दो हो गए हमारे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के दो मीनिंग बने हमारे: की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स एंड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। की ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंटर रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है। तो कंक्लूजन ये बनता है कि क्या कहते हैं, कंक्लूजन छोड़ देगा, नहीं है रिक्वायरमेंट। स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो। बेसिकली उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। बेसिकली व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या बनना है, क्या करना है, एंड वेयर इट वांट्स टू गो, कहाँ जाना है। डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। इमेज हो गया हमारी व्हाट इट वांट्स टू बी, क्या बनना है। डायरेक्शन होगी व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या करना है। एंड डेस्टिनेशन होगी वेयर इट वांट्स टू गो, कहाँ जाना है। ठीक है। अब हमारा जो आंसॉफ थे, आइगर एच आंसॉफ, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन दी थी उसमें प्रोडक्ट और मार्केट पे फोकस किया था। लेकिन जो ग्लूक, विलियम ग्लूक थे, उन्होंने बोला था यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रल प्लान जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है। बेसिकली इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड मतलब एक जो ओवरऑल प्लान बना पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे लगने वाला, उसे स्ट्रैटेजी बोलेंगे। और जो हमारा हैंड्स ने बोला था, उसने प्रोडक्ट और मार्केट की बेसिस पे फोकस करने को बोला था, उससे हम स्ट्रैटेजी बोलेंगे। बट ऐसी चीज मानी जाती है कि स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। बेसिकली स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती मैनेजमेंट की। साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का साउंड होना, अलर्ट होना, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी दैट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic इज important। तो pragmatic होना, फ्लेक्सिबल होना, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल, परफेक्ट, ये सब होने जरूरी है। बेसिकली स्ट्रैटेजी जितनी बेटर होगी उतना बेटर रहेगा, पर वो मैनेजमेंट की साउंड अलर्टनेस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी दो तरह की होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव वो होती है मेकिंग थिंग्स हैपन rather देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। बेसिकली चीजें खुद ब खुद ना हो, चीजें हम करें। प्रोएक्टिव एक्शंस बोलते हैं इन्हें। मेकिंग थिंग्स हैपन rather देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, हम करेंगे। और रिएक्टिव होता है कि थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड और प्लान्ड फॉर। बेसिकली जो ऐसी चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लान नहीं कर पाए या एंटिसिपेट नहीं कर पाए, वो हमारी रिएक्टिव एडजस्टमेंट से काम करती है। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी तब यूज की जाती है जब कोई तरह का रिएक्शन लेना हो। हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ले। देयरफॉर नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिब्रेट मैनेजमेंट डिजाइन। हर एक तरह की स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव नहीं हो सकती, रिएक्टिव आपको होना पड़ेगा। एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है कि हमारा रिएक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन की। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ forming a vision, setting objective, crafting strategy, implementing and executing the strategy, initiating corrective adjustment in the WOSEC। WOSEC हमने टर्म यूज की है, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन एंड करेक्टिव एडजस्टमेंट। तो WOSEC, strategic management is the managerial process of forming a vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and executing the strategy, initiating corrective adjustments in the WOSEC: vision, objective, strategy, execution। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू क्रिएट अ कम्पिटेटिव एडवांटेज, अपने लिए एक क्या कहते हैं, वन अप होना मार्केट में। टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बीट करके आगे बढ़ना। कंपनी को गाइड उस डायनेमिक एनवायरमेंट से करना है जहाँ पे चेंजेस आ रहे हो। हेल्प्स द कंपनी टू नेविगेट थ्रू अ टर्बुलेंट एनवायरमेंट। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो सात इंपॉर्टेंस है। डिफाइन द गोल्स एंड मिशन, क्या कहते हैं, कंपनी को डायरेक्शन दें, गिव्स डायरेक्शन। एंड क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव बनाते हैं कंपनी को इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। और
फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करता है टू ऑल मेजर डिसीजन ऑफ द एंटरप्राइज, बेसिकली डिसीजन बनाने में एक फ्रेमवर्क दे देता है कंपनी को। फ्यूचर को फेस करना सिखाता है, अपॉर्चुनिटी कैसे क्या कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करे वो सिखाता है। डिफेंस मैकेनिज्म सिखाता है अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल्स। और इनहांस करता है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, गोइंग कंसर्न मेंटेन रखता है, डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कम्पिटेटिव एडवांटेज। तो बेसिकली जो भी बेनिफिट्स है यही है कि डायरेक्शन देते हैं कंपनी को, प्रोएक्टिव रहने को कहते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फिर हो गया हमारा कोर कोर कॉम्पिटेंस मेंटेन करवाता है, competitive एडवांटेज दिलवाता है। फिर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड बात हो जाती है और डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो जाती है कि मार्केट मिस्टेक्स और पिटफॉल्स को क्या कहते हैं, कैसे बीट करना है, मिस्टेक्स पिटफॉल कैसे अवॉइड करनी है, और फ्यूचर कैसे फेस करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी है, यही सब चीज़ है। लिमिटेशन की बात करें तो यही है कि इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट हो जाता है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हर एक जगह फॉलो नहीं हो सकती। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स चाहिए, और इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। बेसिकली बाकियों के रिस्पॉन्स को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। बाकी जैसे प्राइस वॉर में अगर आप एंटर करते हो, प्राइस कम कर लो अपना, तो जरूरी नहीं है कि आप ही प्राइस कम करोगे, सामने वाले ने अगर प्राइस कम कर दिया तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। Because even though it has limitation, its importance outweighs its shortcoming. Basically क्यों फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लगा दिया, क्योंकि उसकी लिमिटेशन से ज्यादा उसके एडवांटेजेस बन जाते हैं। तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लगाओगे। बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट की, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमारे ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फिर विजन, फिर मिशन, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर वैल्यूज। ये कुछ ऐसा ग्राफ ग्राफ कर ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा ये। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है हमारे लिए वो होती है वैल्यू। फिर आ जाते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर मिशन, फिर विजन, फिर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। गोल्स ऑब्जेक्टिव बड़े होते हैं, उसके अंदर मिशन आता है। गोल्स ऑब्जेक्टिव से मिशन कंप्लीट करने से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है वैल्यू। जब तक विजन नहीं होगा तब तक मिशन नहीं बनेगा, इस वजह से विजन उससे कम। और स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जब तक इंटेंट ही नहीं आएगा अपने अंदर तो विजन कैसे बनेगा, तो इस वजह से स्ट्रेटेजिक इंटेंट सबसे कम है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर, किस लिए मेहनत कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। व्हाई दे वांट टू डू रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। क्यों करना है, क्यों करना इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बाकी बात करें विजन की, तो विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, वेयर द कंपनी वांट्स टू गो। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है कि कंपनी जाना कहाँ चाह रही है, दैट इज विजन, फ्यूचर। लेकिन जो मिशन होता है वो हमारा प्रेजेंट के बारे में बात करता है, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स, reasons for the existence of the firm in the society, and it defines the present capabilities, activities, customer focus, role in society. बेसिकली गोल्स की बात करते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, एग्जिस्टेंस का क्या मतलब, क्यों एग्जिस्ट कर रही है वो, कैपेबिलिटी क्या है, एक्टिविटी क्या है, कस्टमर फोकस, रोल, वो सब चीज़ों के बारे में मिशन में हमारी बात होगी। मिशन बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है कि एग्जिस्ट क्यों कर रही है फर्म, उनके गोल्स कंप्लीट कैसे हुए, गोल्स है क्या, फर्म एग्जिस्टेंस क्यों है, वो ये सब चीज़ प्रेजेंट के बारे में। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव, ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स which helps in the accomplishment of goals. बेसिकली गोल्स ओपन एंडेड होते हैं, गोल्स में हम बेसिकली एंड रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, किसको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव एक क्लोज एंडेड क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है हमारा क्लोज एंडेड गोल होता है, जिसको क्या कहते हैं अकॉम्प्लिश करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम रखते हैं कि इस टाइम में हमारा ये गोल अकॉम्प्लिश होना चाहिए। बेसिकली सीए बनना है, 5 साल में बनना है, ज्यादा नहीं। तो सीए इज अ गोल, बट 5 साल में बनना इज एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब विजन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। विजन वही रोड मैप है फ्यूचर का, आगे जाके क्या करना है, तो उसमें क्या 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 इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, रोड मैप किस चीज़ का होता है, कस्टमर फोकस का, प्रोडक्ट मार्केट का, उसकी कैपेबिलिटीज का, ज्योग्राफी का, काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। बेसिकली क्या बनना है, किस मार्केट को केटर करना है, किस ज्योग्राफी में काम करना है, कस्टमर फोकस क्या है, हमारा कैपेबिलिटीज क्या क्या है बन सकती है आगे जाके, जो हमें कोर कॉम्पिटेंसी और कम्पिटेटिव एडवांटेज बना के दे। ठीक है। और एसेंशियल्स क्या होते हैं इसके, तो क्रिएटिवली सोचना, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, एंथुजियाज्म बनाना चाहिए और इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन। बेसिकली
विजन का हमारी उसमें रोल क्या होता है कि क्रिएटिवली सोचे, विजन बनाने के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है। एंथुजियाज्म आना चाहिए मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। अगर विजन अच्छा होगा तभी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करना चाहेंगे, वरना काम क्यों करेंगे जब उन्हें पता ही है कि कंपनी का गोल क्या, विजन छोटा है कि इतनी कोई बहुत टॉप चीज नहीं बनानी, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन वाले हल्का ही काम करेंगे। तो एंथुजियाज्म बनाना चाहिए और डायरेक्शन देना चाहिए सारे एम्प्लॉयज को कि हम किस नाव में सवार है, कहाँ जाना है, किस आइलैंड पे पहुंचना है। तो दैट मीन्स क्रिएटिवली हो, एंथुजियाज्म बने और एलिमिनेट करे डायरेक्शन को। विजन क्या होता है, फिर से रोड मैप होता है हमारा। कस्टमर फोकस के लिए किस प्रोडक्ट मार्केट को केटर करना है, किस ज्योग्राफी में काम करना है, और क्या था, और हमारा हो जाता है केपेबिलिटी क्या क्या डेवलप करनी है और काइंड ऑफ कंपनी जो हमें बनना है। ये हमारा विजन हो जाता है। बात करें मिशन की, तो मिशन डिफाइंस अ कंपनीज यूएसपी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। मिशन हमारा ये बताता है कि कंपनी की यूएसपी क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, वही कि कहाँ पे यूनिक सेलिंग पॉइंट आ जाते हैं, कहाँ कंपनी बाकियों से अलग कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। विजन नहीं है, प्रोडक्ट और मार्केट के बेस पे बात हो रही है। तो हु वी आर एंड व्हाट वी डू, मीनिंग यही है कि हु वी आर एंड व्हाट वी डू। मिशन बेसिकली यही चीज बताते हैं कि हु वी आर एंड व्हाट वी डू। क्या कहते हैं, विजन होना क्यों जरूरी, पर्पस सेम रहे ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एलोकेशन सही हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूजेज हो तरीके से, मोटिवेशन है यूज करने की ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स की, और एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बन जाए, कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो जाए, बेसिकली सबका पर्पस सेम हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करने के लिए मोटिवेशन है, फिर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को एलोकेट सही तरीके से किया जाए और कॉर्पोरेट कल्चर बन जाए। चार चीज है, सही तरीके सही पर सबका सेम पर्पस हो, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज सही तरीके से एलोकेट हो, मोटिवेशन है उन रिसोर्सेज को यूज करने की, और एक कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप। बाकी आगे इसी में और बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव और गोल है उनको वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए मिशन बनाया जाता है, या परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए भी मिशन बनाया जाता है। ये चीज है हमारी क्या कहते हैं मिशन की रिक्वायरमेंट या पर्पस क्या होता है मिशन का, ये है। ठीक। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। तो एक मिशन स्टेटमेंट बनाई जाती है कंपनी की। मिशन स्टेटमेंट में हम ये बात करते हैं कि कंपनी का मिशन क्या होने वाला है, क्या मिशन है, वो हम एक मिशन स्टेटमेंट बना के सारे एम्प्लॉयज को दिखाते हैं कि ये हमारा मिशन रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो एक गुड मिशन स्टेटमेंट वही होता है जो प्रिसाइज हो, क्लियर हो, फीजेबल हो, डिस्टिंक्टिव हो, मोटिवेटिंग हो। वो हमारा सबसे बढ़िया मिशन स्टेटमेंट बनता है। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी स्पेशल आइडेंटिटी दिलाए, ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो स्पेशल आइडेंटिटी दिला रहे हैं और ये चीज बताए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज सेटिस्फाई करनी चाह रही है, तो वो एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट बनता है। प्रेसाइज हो, क्लियर हो, फीजिबल हो, डिस्टिंक्टिव हो, मोटिवेटिंग तो हो ही हो, साथ में उसकी स्पेशल आइडेंटिटी दिखाए ऑर्गेनाइजेशन की, और क्या अचीव करना चाह रहा है, क्या सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए, वो बताएगा एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट। और यूनिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यूनिक रहना ज्यादा जरूरी है उसका। हर किसी की अपनी अपनी अलग यूएसपी होती है। ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही गोल्स ओपन एंडेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड होते हैं, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, एनवायरमेंट क्या कहते हैं एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये गोल्स ऑब्जेक्टिव बनने चाहिए। अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, मिशन का अचीव होना भी जरूरी है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करना चाहिए, कॉन्क्रीट स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेजरेबल कंट्रोलेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग लगना चाहिए एम्प्लॉइज को, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को रिलेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेसिकली वही चीजें जो पीछे पड़ गया है कि एनवायरनमेंट के साथ में क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की बेटर होनी चाहिए, अचीवमेंट और मिशन का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक हो। बेसिकली ओपन एंडेड तो हो ही हो, पर ये है कि क्लोज एंडेड भी होना जरूरी है कि इस टाइम पीरियड में होना है। सीए बन रहे हैं 50 की, 60 की, 70 की उम्र में, क्या फायदा, वो वही चीज की स्पेसिफिक होना, कॉन्क्रीट होना जरूरी है। एक टाइम फ्रेम में पूरा हो, चैलेंजिंग लगे, चैलेंजिंग नहीं लगे तो काम कैसे पूरा होगा। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। अगर कोरिलेट नहीं कर रहे, दूसरों के साथ कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तो ऑब्वियसली फिर तो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते अचीव, क्योंकि एक अलग बोल रहे, एक अलग बात बोल रहे। ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन पे कितने रिसोर्सेज है उसको ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो है वो
क्वार्टरली या एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि कंपनी की इमीडिएटली क्या परफॉर्मेंस में बूस्ट आना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो 5 साल के बेसिस पे बताते हैं कि क्या कहते हैं, मोटा मोटा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, सीधी सी बात, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म अप्रूव परफॉर्मेंस भी बढ़ा है, और लॉन्ग टर्म में सेल्स और कस्टमर बेस भी बढ़ा है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या चाहिए होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कम्पिटेटिव पोजीशन, 2 से 5 साल का होता है। और क्या कहते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे हो, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हो, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो। वही सारी चीज़ें एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल में बेटर होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़े बड़े, प्रोडक्टिविटी भी है, कम्पिटेटिव पोजीशन सभी चाहिए बेसिकली। और क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में हमें यही चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कहते हैं ग्रोथ है वो एलिवेट होती रहे टाइम टू टाइम। और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं स्टेप्स होने चाहिए हमारे टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमें वही होना चाहिए जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करे। तो हाउ टू सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो गोल को सेट, गोल ऑब्जेक्टिव को सेट कैसे करना चाहिए, तो गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट एक निमोनिक है। स्मार्ट मतलब एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बाउंड। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड। ये सब चीजें तो गोल्स ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बने हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम। ये सब चीजें चाहिए। अब आ जाते कंपनी की वैल्यूज पे। वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कंपनी की वैल्यूज होती है वही सेट करती है टोन ऑफ हाउ द पीपल ऑफ द फर्म विल थिंक, बिहेव एंड स्पेशली इन द सिचुएशंस ऑफ डिलेमा। कंपनी के एम्प्लॉयज भी तो वैसे ही सोचेंगे जैसे कंपनी की वैल्यू सेट होगी। कंपनी की अगर वैल्यू ही चोर वाली है तो फिर तो एम्प्लॉयज भी चोरों की तरह ही सोचेंगे ना। स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ डिलेमा जहाँ सारी चीजें खराब हो रही होंगी, कंपनी की वैल्यूज ही बचाएंगे वहां पे। तो कंपनी की वैल्यू की एक एग्जांपल दिए हुए इसमें, जैसे इंटेग्रिटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, इनोवेशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया। ये सारे अगर चीजें होंगी तो ऑब्वियसली कंपनी ऐसा सोचती होगी, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज भी वैसे सोचेंगे। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। सारे के सारे ये सोचेंगे कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो सारे के सारे शेयर्ड पर्पस एक अचीव करने में लग जाएंगे। कंपनी की लॉन्ग टर्म में सक्सेस होनी ही होनी है, एम्प्लॉय काम करना प्रेफर करेंगे ऐसी फर्म्स में जहाँ पे उनकी और फर्म की वैल्यू जो है मैच कर रही होंगी। और मेजोरिटी ऑफ कस्टमर भी उन्हीं के साथ गुड्स परचेज करना चाहेंगे जिनकी वैल्यूज उनके साथ मैच होंगी। तो बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्या कहते हैं इम्प्लीकेशन आ जाती है इस केस में, कि क्या कहते हैं कंपनी के लोगों की कैसी वैल्यू सेट हो, कंपनी के लोग कैसे सोचते बिहेव करते हैं इन स्पेशली इन द केस ऑफ डिलेमा। शेड पर्पस फुलफिल होता है, क्या कहते हैं एम्प्लॉयज ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, कस्टमर भी ऐसों से ही गुड्स खरीदना चाहेंगे। ठीक है। बाकी जो वैल्यूज होती है वो इंटेंट से ऑब्वियसली बड़ी होती है। इंटेंट तो आपने एक थॉट पार्ट है बेसिकली, लेकिन वैल्यूज जब तक होंगी नहीं तो वैसे ही फॉर्म नहीं चल पाएगी। वैल्यूज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में बेसिकली 3 लेवल आ जाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल वही हो गया सबसे ऊपर के जो हेड ऑफिस होता है हमारा, बेसिकली सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ। वो हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट हमारी बेसिकली डिविजन हो जाती है, कि डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, बेसिकली टीसीएस हो गया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब हो गया। तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स हो जाते हैं हमारे। और फंक्शनल लेवल हो जाता है कि बिजनेस फंक्शंस जो संभाल रहे होते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ये सारे जो फंक्शन संभाल रहे होते हैं वो फंक्शनल मैनेजर हो जाते हैं। तो तीन हो गए मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे वही सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिजनेस लेवल जो बिजनेस की डिवीजन संभाल रहे हो, फंक्शनल जो फंक्शन को संभाल रहे हो उस डिवीजन की। ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज दैट स्पैन अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस, बेसिकली ऐसी स्ट्रेटेजी जो सभी बिजनेसेस पे एलोकेट हुई है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन द मिशन एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस, and allocating resource among the businesses, implementing strategies that span individual businesses, providing leadership for the organization। बेसिकली वही चीज हो गई कि डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन और मिशन और गोल सारे business के अचीव हो। रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट किए जाए कि सबको रिसोर्सेज मिले, एंड स्ट्रेटेजी ऐसी फॉर्मुलेट की जाए कि सारे बिजनेसेस की ग्रोथ हो। लीडरशिप प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन को, लिंक बनाए बिटवीन लोगों में, टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। और क्या कहते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज किया जाए। मोटा मोटा यही है, डेवलपमेंट हो सारी ऑर्गेनाइजेशन का, रिसोर्स एलोकेशन सही हो, लीडरशिप प्रोवाइड की जाए, और शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज की जाए। तो इन ऑल दीज केसेस हमारी क्या कहते हैं
कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का ये रोल हो जाता है, हमारा रोल कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का ये है। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का देखें तो बिजनेस लेवल वही हो गया, सेल्फ कंटेंट डिवीजन दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस। और क्या कहते हैं, बस वही की सर्विस ऑफ जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डिवीजन के। तो इन लोगों का काम ये होता है, ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड इंटेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। बेसिकली जो जनरल स्टेटमेंट दी हुई है कि प्रॉफिट 50% से सपोज बढ़ाना है, 50% एक डिवीजन का बढ़ ही नहीं सकता किसी भी हाल में, तो 5% हमें अपनी डिवीजन से बढ़ाना है। तो बेसिकली जनरल स्टेटमेंट को कॉन्क्रीट स्टेटमेंट में बदलना होता है। ये काम होता है हमारा जनरल लेवल जनरल डिविजन लेवल मैनेजर या फिर बिजनेस लेवल मैनेजर का। फिर क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर्स आर कंसर्न विद स्ट्रेटजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। बेसिकली सारे बिजनेसेस को जो संभालता है वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गया, और बिजनेस लेवल जनरल मैनेजर्स आर कंसर्न विद द स्ट्रेटजीज दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर बिजनेस। जो पर्टिकुलर बिजनेस को संभालता है वो उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो बिजनेस लेवल मैनेजर बताता है। फंक्शनल लेवल पे वही हो जाता है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस, और वही बात आ जाती है कि स्ट्रेटजीज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन विद इन बिजनेस। बेसिकली अपनी डिवीजन की वो बात करता है कि अपने फंक्शनल लेवल पे कौन सी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है, तो वही सारी बात है। ठीक है, बस चैप्टर खत्म तो नहीं था। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, अब एक बार ये बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। अब सबसे पहले हमने वही मीनिंग नीचे पढ़ा था, एसएम का कि एसएम क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, स्ट्रैटेजी के बारे में तो पढ़ा। स्ट्रैटेजी पढ़ ली थी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पढ़ी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था, वही इंपॉर्टेंस पढ़ी फिर। और देन हमने उसके बाद लिमिटेशन पढ़ी उसकी। फिर हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करी थी, जहाँ पे हमने विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज की बात करनी है। फिर हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ा है, जहाँ हमने विजन विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज की बात करी है। विजन वही वेयर यू वांट टू गो डेस्टिनेशन, एंड मिशन इज व्हाट यू आर गुड एट यूएसपी। ठीक है, बाकी विजन हमने पढ़ा, फिर मिशन पढ़ा, फिर हमने गोल्स ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर हमने वैल्यूज पढ़ ली थी। वैल्यूज पढ़ने के बाद हमने स्ट्रैटेजिक लेवल पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन के। बस इतना ही था ये चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 1। पेपर पास आ रहे हैं, 23 days टू गो, होपफुली पेपर अच्छे जाए। थैंक यू।